हाय इन्वेस्टर्स। एज यू नो करेंटली जितने भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ से आपको इंस्टेंट विड्रॉल एंड डेली इंटरेस्ट क्रेडिट होना बंद हो चुका है। पर फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं ऐसे कुछ एप्लीकेशंस को जो कि अभी भी हमें डेली इंटरेस्ट क्रेडिट हो वो दिखाए और साथ ही साथ इंस्टेंट विड्रॉल भी दिखाए। बता दो फ्रेंड्स कि ऐसा कोई भी एप्लीकेशन करेंटली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज जितने भी ऐसे वाले एप्लीकेशंस थे उन सब में अगर आप देखोगे तो आपको अब एक लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल बहुत सारे इन्वेस्टर्स का जो कमेंट था या फिर व्यूवर्स का कमेंट था कि मूल या फिर एक जो ब्रांच इन्वेस्टिंग है ये शायद अभी भी आपको फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉवल का ऑप्शन देती है। बता दूं यहाँ भी अब नहीं रहा। ब्रांच की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ का जो है लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिल रहा है एंड एज पर दैट आपको रिटर्न्स भी मिल रहा है। 13% तक का रिटर्न्स मिल रहा है 12 मंथ की लॉक इन पीरियड पर, वो भी ब्रांच इन्वेस्टिंग पर। आई नो कि जैसे मोबी को एक एक्स्ट्रा पर अपडेट आया उसके बाद सारे एप्लीकेशंस में आपको अपडेट देखने को मिल रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? एज ए सेड RBI का गाइडलाइंस था कि भैया ये जो इंस्टेंट विड्रॉवल आप दे रहे हो ना ये बिल्कुल गलत है। और उसके साथ ही साथ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के जो एसोसिएशंस थे वो इसे स्ट्रिक्टली अप्लाई करने के लिए भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि देखो, अगर हम किसी को लोन देते हैं, अगर हम अपने फ्रेंड को भी अगर उधार देते हैं तो मिनिमम 1 महीने, 2 महीने, फिर 3 महीने का टाइम लेगा, राइट? बट यहाँ आप जब P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते थे तो जब आप चाहते थे तब आप विड्रॉ कर पाते थे, इवन डेली आपको इंटरेस्ट भी शो होता था। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप यहाँ पर P2P लैंडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आपका पैसा मल्टीपल्स ऑफ बोरोवर्स को जाता है, राइट? और अगर मल्टीपल्स ऑफ बोरोवर्स को जा रहा है तो उन्हें रीपे करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, टाइम देना चाहिए उन्हें, राइट? और वो लेते भी हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, मोबी क्विक एक्स्ट्रा हो या फिर ब्रांच इन्वेस्टिंग हो या फिर जो भी इस प्रकार के आपको इंस्टेंट विड्रॉवल देती थी जो कि 12% क्लब भी होता था, ये इसकी टोपी उसके सर करते थे। दैट मीन्स कि अगर मैंने इन्वेस्ट कर रखा था तो मेरी एक P2P लैंडिंग की पोर्टफोलियो बन जाती थी, राइट? मतलब किस किस को लोन गया है तो एक लिस्ट बन जाता था। अब मुझे अगर इंस्टेंट विड्रॉल करना है तो इसी पोर्टफोलियो को ना किसी एक न्यू इन्वेस्टर को दे दिया जाता था एंड वो जो न्यू इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता था वो पैसा मुझे मिल जाता था। तो ये एक प्रकार से था इसकी टोपी उसके सर, जो कि राइट था भी और नहीं भी। बट एज़ पर द गाइडलाइंस ये राइट नहीं है, क्योंकि भैया मैंने इन्वेस्ट किया है। अगर वो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका पैसा भी लैंड होना चाहिए ना, उसका पैसा किसी और को क्यों जा रहा है? अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो मेरी जो पोर्टफोलियो है वो मुझे मिलनी चाहिए, वो किसी और को क्यों ट्रांसफ़र हो जा रही है? अब सीन क्या है कि मान लीजिए वहाँ पर अगर कुछ लॉसेस होते हैं और मेरी पोर्टफोलियो थी तो वो लॉसेस तो उसको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंड इसी प्रकार से जो है फ्रेंड्स ये रेगुलेट नहीं हो रहा था, रेगुलेशन के अंदर नहीं आ रहा था। एंड एज आई सेड इंडिया में P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को ना स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है। नो डाउट कि यहाँ पर रिस्क होता है। रिस्क कैसा होता है? वही NPA का। अगर जो बोरोवर है वो टाइम पर रिपे नहीं करते हैं तो इन्वेस्टर्स का जो मनी है वो थोड़ा बहुत कम इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है या फिर लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत उनका रिटर्न ही अफेक्ट होता है। रिटर्न से मोस्टली अफेक्ट होता है, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। दैट्स वाई आप जिस भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते हो ना उस पर आपको नज़र रखते रहना चाहिए, हर 1 महीने में, हर 4 महीने में या फिर हर 6 महीने में, क्योंकि इस पर किसी न किसी टाइप का अपडेट्स भी आते रहते हैं। एंड वो अपडेट्स आपके लिए सही है या नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा? आपको अपडेट्स देखते रहते थे, अपडेट्स रहने से, और वो मिलेगा अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर। तो बता दूं कि करेंटली मार्केट में या फिर इंडस्ट्री में ऐसी कोई भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आपको इंस्टेंट विड्रॉवल या फिर डेली इंटरेस्ट क्रेडिट होते हुए देखने को मिलेंगी। अगर मिलती है तो कृपया उसे इग्नोर करें। अब सारे के सारे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर आपको लॉक इन पीरियड का ही सिस्टम देखने को मिलेगा। और ये गलत भी नहीं है। आपकी जो मेंटालिटी थी ना भाई, इन्वेस्ट किया हमने, जब मन किया तब विड्रॉ कर लिए, तो ये आपकी जो है इन्वेस्टमेंट वाली मेंटालिटी थोड़ी बढ़ेगी और आप पेशेंस हो पाओगे अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, 1 महीने, 6 महीने, 8 महीने को लेकर के। अब मान के चलते हैं कि अगर आपको कम से कम लॉक इन पीरियड के लिए अच्छा रिटर्न चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है करेंटली जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छा चल रहा है, दैट इज़ 13 कैरेट। 13 कैरेट के थ्रू से ना आपको सिर्फ 3 मंथ की लॉक इन पीरियड पर 12% तक का रिटर्न मिल रहा है। और अगर आप 6 मंथ की लॉक इन पीरियड पर जाते हो तो यहाँ पर आपको 13% तक का रिटर्न मिल रहा है। वहाँ मिनिमम 500 रुपीज़ से भी जो है आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अभी तक इन्वेस्टर्स का काफ़ी अच्छा रिटर्न्स और एक्सपीरियंस रहा है। बट एज आई सेड हर एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म का ना एक बोल सकते हैं अब एक ईयर होता है, एक उनका एज होता है कि कितने समय तक वो आपको अच्छा हेल्दी रिटर्न्स और हेल्दी परफॉर्मेंस दे पाएंगी। एज आई सेड पहले 12% क्लब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर उसका एज जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद मोबी क्विक एक्स्ट्रा का एज काफ़ी अच्छा चला, बहुत सारे लोग, इवन मैंने भी बहुत लंबे समय तक वहाँ पर इन्वेस्ट किया रखा था और करेंटली उसका भी जो एज है
एक टाइम है वो खत्म हो चुका है। बट अगर आपने पहले से मूवी को एक एक्स्ट्रा में इन्वेस्ट कर रखा है तो डरने की कोई बात नहीं है, वो रिटर्न्स आपको कंसिस्टेंटली देती रहेंगी। अब इसके बाद अगर देखें तो मूवी को एक एक्स्ट्रा का भी जो क्रेज़ था वो भी अब ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहा है। और अभी करेंटली किसका आ रहा है, 13 कैरेट का। आई कैन फील दैट कि हाँ 13 कैरेट में भी लोग काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। और ये लॉक इन पीरियड ऐसे ही चलता रहेगा लंबे समय के लिए। और लॉक इन पीरियड से क्या होता है, एज आई सेड, बोरोवर्स को टाइम मिल जाता है रिपे करने का, और वैसे भी वो टाइम पर ही रिपे करेंगे। बट आपका पोर्टफोलियो आपके पास ही रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म काम करता है। आई नो कि थोड़ा सा रिस्क है, बट रिस्क है तो इश्क है, बोले तो रिटर्न्स भी अच्छा मिलता है। स्टेबल रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है 12 to 13% तक का। कीप इन माइंड, ये जो भी रिटर्न्स आते हैं, अगर आप टैक्सेबल स्लैब में आते हो तो भले वो कंपनी आपसे टैक्स ना काटे, लेकिन जब आप टैक्स फाइल करते हो ना तो यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये सारे रिटर्न्स जाते हैं। जब आप टैक्स फाइल करते हो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इस इनकम को भी आप इंक्लूड करना, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत ही जल्द हम एक ऐसे वीडियो के साथ आएंगे जहाँ पर हम बात करेंगे बेस्ट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर 2024 आफ्टर द अपडेशन ऑफ RBI। सो उस वीडियो के लिए एंड लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिकॉज यूट्यूब पर करेंटली अगर देखा जाए तो दिस भाई इज ओनली हु डिस्कस मोस्टली अबाउट द P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड द इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज राहुल साइनिंग ऑफ।